हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर सा है हमारा जो। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द का गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके रूट का नेचर पूछ रहा है पहले तो। ठीक है, नेचर, देन यू नीड टू फाइंड, अगर वो रूट एग्जिस्ट करते हैं देन यू नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अब रूट की एग्जिस्टेंसी की बात हुई तो हम कैसे पता करेंगे रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। नेचर ऑफ द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है, हम बार बार डिस्कस करते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, जहां ए कभी भी जीरो नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट चेक करने के लिए हम उसकी वैल्यू कंपेयर करते हैं सिर्फ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, उससे हम बता पाएंगे कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं हम इसको, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ही कंपेयर करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो हम क्या बोल देंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। दो रियल अलग अलग रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ गई तो टू इक्वल रूट्स, दो रियल बराबर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, टू इक्वल रूट्स। अगर ये वैल्यू बेटा नेगेटिव रह गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ गया तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेचर ऑफ रूट के हमारे पास तीन केस हैं। या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगी, या वो जीरो के इक्वल आएगी, या वो जीरो से कम आएगी। अगर वो जीरो से बड़ी आ जाती है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर वो जीरो से इक्वल आ गई तो टू इक्वल रूट्स, अगर वो जीरो से छोटी आ गई तो नो इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। इस केस में b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है इस केस में, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2, c क्या है दैट इज 3, दैट इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 दैट इज 12, विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। दो रूट आएंगे इसकी, मतलब इसकी दो वैल्यू आएंगी x की, और दोनों वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, अब रूट निकालने का एक हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला रूट किसके इक्वल होंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। ये हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जैसे कि हम वो मेथड यूज कर रहे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर फैक्टराइजेशन दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसी अकॉर्डिंग क्या है अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज रूट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए इसको कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू इस केस में क्या है माइनस 6, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और b भी माइनस 6 होगा, प्लस माइनस b स्क्वायर के प्लेस पे हम माइनस 6 का स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 4ac 4 इंटू a क्या है इस केस में, a की वैल्यू 2 है, 4 इंटू 2, और b है, c क्या है हमारा इस केस में, कांस्टेंट पार्ट इज 3, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, पूरे के नीचे क्या आएगा 2a, 2 इंटू a इज 2 फॉर दिस केस, 2 इंटू 2 दैट इज फर्दर इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने इसका कैलकुलेशन किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का, वो वैल्यू क्या आ रही थी 12, तो होल डिवाइड, ये रूट 12 होल डिवाइडेड बाय 4। नाउ रूट 12 में से
अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है फैक्टर करके तो उसको पहले कॉमन निकाल सकते हो। अब इसमें हम अगर इसके फैक्टर करते हैं 2 × होता है, जिसमें से 2 का एक पेयर बन के 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया, होल डिवाइडेड बाय 4। प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बारी तो 6 में ये वैल्यू ऐड होगी, एक बारी 6 में से ये वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि इसके दो रूट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या अभी हमने डिस्कस किया था, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट आएंगे। दैट इज फर्दर इक्वल्स टू, एक बार हम ऐड कर रहे हैं 2√3 डिवाइड बाय 4, दूसरे रूट के लिए हम 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 4। फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल हो रहा है। अगर हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालते हैं, 3 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक 2 हमने वहां कैंसिल कर दिया। दूसरा रूट क्या है इसका, 3 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले हम नेचर ऑफ द रूट को चेक करते हैं। नेचर ऑफ द रूट इस केस में क्या आ रहा था, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट सारे थे, उनको जब हमने फाइंड करना है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a।